सो क्वेश्चन आपको दे रखा है √1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए। इसको आपने इक्वल करना है सीकेंट ए प्लस टेन ए की। ये होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड और ये होगी मेरी राइट हैंड साइड। मैं लूँगी लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग LHS। ओके, तो ये है मेरे पास 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन। मैं क्या करूँगी, इसको रैशनलाइजेशन कर देती हूँ क्योंकि ये अंडर रूट में है। तो ये नीचे है 1 प्लस साइन है, तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1 प्लस साइन ए से। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, जो नेगेटिव है उसका पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन रैशनलाइजिंग लेट्स राइट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर 2 टाइम्स हो रहा है। इसी तरह नीचे है, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अगर आपको पता हो, इसको मान लो ये हो गया मेरे पास ए, इसको मान लो ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी। तो ये क्या आएगा मेरे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला आएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर। वेयर ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है साइन ए। तो अब हम इसको करते हैं आगे। देखो इंडिविजुअल दे दो, इसको इसकी रूट दे दो, इसको इसकी रूट दे दो। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इंडिविजुअली 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर ऐसे ओवर इंडिविजुअली, मैं यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाऊंगी इसका, ऐसे है ना 1 माइनस ए, ये ऐसे बन रहा है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसको जब आप सॉर्ट आउट करोगे आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मैं यही कर रही हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, सो इसके साथ तो ये कैंसिल आउट हो गया ऊपर वाला रूट। अब ये आ गया मेरे पास 1 प्लस साइन ए ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इसका रूट मैंने अभी तक काटा नहीं है, कुछ ऐसे होंगे इससे काट दो, नो ऐसे नहीं कटेगा। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा, मुझे पता है साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। अगर इससे मुझे वैल्यू निकालनी हो, मतलब इसको मैं उधर भेज देती हूँ, तो ये आएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकती हूँ ऐसे 1 प्लस साइन ए ओवर अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। इसके साथ ये कैंसिल, अब कैंसिल होगा, ऐसे नहीं होना, वो इंडिविजुअल था। तो आपके पास आया 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। अब जो आपका कॉस है वो इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है। इसको क्या दे रखा है 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। अब ये जो 1 है ये कॉस के साथ भी डिवाइड हो रहा है, साइन कॉस के साथ भी हो रहा है, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसको लिखूँगी 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए ओवर कॉस। अगर आपको फॉर्मूला पता हो 1 बाई कॉस ए क्या होता है सीकेंट, और साइन ए ओवर कॉस ए क्या होता है टैन। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 बाई कॉस सीकेंट ए प्लस ऑफ टैन ए। यही करना। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ये क्वेश्चन दे रखा है। ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, इसको इक्वल करना है। अब इस क्यूब को देख के नहीं डरना, देखो इसके पास भी साइन थीटा है, इसके पास भी साइन थीटा है, इसके पास 1 टाइम है, इसके पास 3 टाइम है, तो मैं 1 टाइम कॉमन ले लूँगी। इसके पास भी कॉस क्यूब थीटा है, इसके पास भी कॉस थीटा है, तो मैं 1 टाइम कॉमन ले लेती हूँ। मेरे पास क्या है, टेकिंग LHS इज दैट साइन थीटा
माइनस ऑफ 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। ओके, अब इसमें से उठाओ आप कॉमन साइन, वन टाइम लूँगी, लीस्ट पावर लेते हैं हम कॉमन। तो मैंने लिया साइन थीटा, अंदर यहाँ पे क्या बचा, इससे आपने साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 2, यहाँ पे आपने साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह इसमें से कॉस कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ से आपने कॉस 2 तो वैसे ही रहेगा, कॉस 3 टाइम्स है, मैंने 1 टाइम कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आया कॉस थीटा माइनस ऑफ 1। गॉट इट? आगे का बात समझ में, यहाँ पे 3 टाइम था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम। अब ध्यान से देखना, जो भी होगा इसके साथ होगा, इसको छेड़ना है और पूरे क्वेश्चन को टच नहीं करना, बाकी एज इट इज़। तो पहले दिमाग लगाओ, अगर आपको याद हो, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ टैन थीटा, राइट। अब इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रहने देना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, अब कंफ्यूज ना हो इसको ब्रैकेट में रख दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ओके, अब ध्यान से जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है जो बच्चे बच्चे को आता है, दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे क्या निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो करते हैं यहाँ पे टैन थीटा, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2, अब साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो, इसको नहीं हमें छेड़ना, ऐसे ही रहने दो, डरना नहीं है इससे, इस पे लगेगा जो भी होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूँगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट्स इट। ओके, सो आपके पास आया टैन थीटा एज इट इज़, 1 माइनस 2, ये में से बाय मिस्टेक ब्रैकेट में डाल गया था, कोई ज़रूरत नहीं है इसको ब्रैकेट में डालने की, साइन स्क्वायर थीटा, अब करो इसको खोलो, 2 1 ज़ा 2 माइनस एज इट इज़ 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब आगे देखो, टैन थीटा ओपन अगेन एज इट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर, देखो ये 2 प्लस के है, ये माइनस का 1 है, अब इसको आगे पीछे कर लो अगर कन्फ्यूज़न है, बाकी को ऐसे ही रहने दो। ओके, अब देखो टैन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 1 1, याद रखना इसको इससे माइनस करना है, इसमें मत माइनस करने लग जाना, ये नहीं छिड़ सकते, ये इकट्ठा फंक्शन है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज, अब देखो ये दोनों सेम टू सेम है, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 1, आंसर क्या आ गया टैन थीटा, जो किसकी इक्वल है